तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आज के टाइम के ऊपर अगर कोई क्राइसिस आ सकता है तो सबसे बड़ा क्राइसिस हो सकता है वो वाटर क्राइसिस। बिकॉज हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास पीने का वाला पानी कम हो रहा है और हमारे पास पीने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब हमारा यूज़ ज़्यादा हो रहा है और हमारे पास इसका प्रोडक्शन, मतलब जो भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर जो भी होता है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो उसी के ऊपर जो ये क्राइसिस है उसके बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विदाउट विदड्रॉ ईच ईयर। करता है या नहीं करता है, ये पूछा गया था। इंडिया नीड टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड्स टू ऑफ ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन इट्स टेरिटरी। क्या स्टेटमेंट सही है, क्या स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा गया था। हम तब कर पाएंगे क्वेश्चन को अटैम्प्ट जब आपको पता होगा कि ये वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 की क्या कहती है। ठीक है जी। तो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 कहती है कि ये जो रैपिड विड्रॉ ऑफ फ्रेश वाटर हो रहा है, चाहे हम स्ट्रीम के थ्रू ले रहे हैं, लेक्स से ले रहे हैं, एक्विफायर, ह्यूमन मेड रेजर्वॉयर्स, एज वेल एज वाटर, जो है एक वाटर स्ट्रेस और स्कैसिटी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसकी देखने को मिलेगी। सिचुएशन ऐसी है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पैंडेमिक्स आ रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती है। ठीक है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज पैरामाउंट इन इंडिया ट्रांजिशन टुवर्ड द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओके, वाटर इज सच एंड विटल सोर्स ऑफ इन दिस एंडेवर। ओके, इंडिया की जो 18% 17% के अप्रॉक्सीमेट जो ऑल ओवर वर्ल्ड के पॉपुलेशन है उसमें हम 4% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको यह पता है कि यह यूज़ एफिशिएंट वाटर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू हम करते हैं। ठीक है। स्टेटस क्या है वाटर मैनेजमेंट का इंडिया के अंदर? करंट स्टेटस ऐसा है कि हमने मोस्ट ग्राउंड वाटर आपका एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम। सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट जो एक्सट्रैक्टर है जैसे चाइना और यूएस, उनसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम क्या बोलते हैं ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेनली जो हमारा ओनली 8% जो है ग्राउंड वाटर जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। बाकी 80% आपका इरीगेशन के अंदर जाता है, सिंचाई व्यवस्था के लिए, और 12% हम इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स बाय नीति आयोग के द्वारा कहता है कि वाटर क्राइसिस इंडिया के अंदर आ सकती है। ठीक है, इज विद मोर देन 600 मिलियन पीपल फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज। ठीक है, तो अगले 2030 के अंदर हमारी जो वाटर की डिमांड है वो डबल होने वाली है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी वाटर से रिलेटेड हमारे पास देखने को मिलेगा। फंडामेंटल राइट आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ कहता है। ठीक है, तो राइट टू लाइफ के तहत हम हमारा एक ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, तो इसको बचाना अभी सब लोगों का फ़र्ज होता है। एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट भी बात करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज़ की जो आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलर एंड डेवलप कर सकती है। ठीक है जी। और एंट्री 17 स्टेट लिस्ट की डील करती है कि वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट एंड वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर के बारे में स्टेट को पावर देती है। आर्टिकल 262 बताता है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर्स की स्टेट को, मतलब पार्लियामेंट उसके बारे में थोड़ा बहुत रिजॉल्व कर सकती है इशू। ठीक है जी, मतलब सारे मैक्सिमम वही रिजॉल्व कर सकती हैं पार्लियामेंट लॉ के द्वारा या कुछ भी तरीके से। प्रोवाइड दैट नो कोर्ट इंक्लूड द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव जुडिशन ओवर एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट। ओके, लीगल प्रोविजन देखने को मिलेगा कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट ऑफ 1974 भी इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द सितंबर 1974। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ इंडिया 1974 के अंदर यह बनाया गया था। ठीक है जी। अब आपको पता लग गया है कि वाटर क्राइसिस के बारे में क्या चीज़ है, वाटर मैनेजमेंट कैसे इंडिया के अंदर होता है। अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसकी जो रिपोर्ट है कि इंडिया एक्सट्रैक्ट करता है मोर देन अ क्वार्टर, तो हाँ जी करता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया मोस्ट एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर का, तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कि इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत है एक्सट्रैक्ट करने की 18% पॉपुलेशन पर, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वाटर शॉर्टेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। ठीक है, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसमें 8% हम के मेनली यूज़ करते हैं अपनी
उसके लिए, पीने योग्य पानी पीने के लिए, और बाकी हम 80% आपको देखने को मिलेगा इरिगेशन के लिए, और 12% आपका हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए। ठीक है जी। तो होप सो आपने वाटर मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी ली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।